इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। then there are mainly five forms of a rational function which we have to change into partial form। यहाँ पे आप देख रहे होगे, आपको दिया होगा जैसे फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे होगे, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, जहां पर क्या ये रखा है कि ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर हो रही बात? क्योंकि अगर वो ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। कौन सी फॉर्म बन जाएगी? सेकंड। कैसे? सेकंड। सपोज यहाँ पर आपका एक्स माइनस ए और बी भी एक्स माइनस ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में यस सर। हमको इस फॉर्म में दिया होगा तो हमने पहले लिखना है ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर लिखना है प्लस बी एक्स माइनस बी। क्लियर है? यस सर। हाँ। इफ इन द क्वेश्चन it is given in the form px plus q divided by x minus a whole square, अगर इस फॉर्म में होता है, सेकंड फॉर्म में, तो हमने वन टाइम ए के साथ एक्स माइनस ए को लिखना है और एक बार हमने एक्स माइनस ए होल स्क्वायर लिखना है। क्लियर? तो क्वेश्चन यस आएंगे, सर। अब क्वेश्चन में अपने आप क्लियर होगा कि कौन सी फॉर्म आ रही है। नाउ इन दी थर्ड, थर्ड में आप देख रहे होंगे ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड नीचे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, है ना? जैसे यहाँ पे टू टाइम था, यहाँ पर थ्री टाइम है, तो सेम फॉर्म है। हमने वन टाइम विद ए, वन टाइम विद बी एंड वन टाइम विद सी लिखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? जरा रेज हैंड करके बताओ मेरे को फटाफट। ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। इफ इन द क्वेश्चन बोथ, ये और ये दोनों देखो मिला के आया हुआ है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर भी है और एक्स माइनस बी भी है ना? तो आप पहले इसको क्या लिखेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड देन सी अपॉन एक्स माइनस। क्लियर है? यस ये भी सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर की जगह अगर होता एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, अगर कुछ ऐसा हो जाए तब कैसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को? बताओ जरा। एक बार। आर्यन चौधरी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, प्रेजेंट सर। पेट क्यों आ रहे? सर अभिनव वो डोभाल, नेटवर्क इशू हो गया था। अभिनव डोभाल, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बढ़िया आ रही है एकदम। ठीक है। ये टेबल बना हुआ है, हेडिंग रहेगी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें ये फाइव फॉर्म है, इनको नोट करना है। ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ये टेबल बनाया हुआ है, वहां से भी बना सकते हैं, फिलहाल यहाँ से नोट कर लो। फोर पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो गए हैं, फोर्थ पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर x माइनस ए आगे सर है आरडी और में है ये? x आरडी शर्मा माइनस में बी है ये? जिसमें है उसमें बोल रहा हूँ ना मैं, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को?
एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी होल स्क्वायर एंड सी अपॉन एक्स माइनस बी। या इसको होल स्क्वायर लिख लो, पहले वाले को सिर्फ एक्स माइनस बी लिखो। ठीक है, क्लियर है। यस अच्छा, सर। यस सर। इसके बाद लास्ट फॉर्म जो है, फिफ्थ फॉर्म जो है वो देखेंगे हम। फिफ्थ फॉर्म में अगर ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर हमारा देखोगे आप फिफ्थ फॉर्म में ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे भी आप देखेंगे तो एक तो हमारा एक्स माइनस ए है, दूसरा हमारा एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ओके क्वाड्रेटिक। टेक। इस केस में हमने फर्स्ट को तो फर्स्ट वाले से ही लिखना है। इट मीन्स वी कैन राइट इट एज ए अपॉन एक्स माइनस ए। क्वाड्रेटिक के लिए हमारा आ जाएगा बी एक्स प्लस सी। क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी। क्लियर है इतना? कितने लोग को क्लियर हो गया, रेज हैंड करके बताओ मेरे को फटाफट। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। उस क्वेश्चन से जिन लोगों के समझ में नहीं आया वो यहाँ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आपका आर डी शर्मा बुक का ही है, पेज नंबर है 15.143 और क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1। साइनी, मेरी आवाज आ रही है साइनी? साइनी मेरी आवाज आ रही है? साइनी मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है तो रहने दो फिर क्लास। चलिए, अभिनव डोभाल, अभिनव डोभाल, यस सर। तुमने मुझे मैसेज किया था क्या? हाँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमने इसको करना है। कौन से वाली फॉर्म है ये जरा बताएंगे? अभी मैं ऊपर दिखाता हूँ स्क्रीन। कौन सी फॉर्म है बताओ फटाफट। पहली वाली। सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली फॉर्म है। फर्स्ट वाली फॉर्म में पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए इसको पार्शियल फॉर्म में, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू को ए अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स प्लस टू। ये लाइन कितने लोगों को समझ में आ गई? रेज हैंड्स। नया जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके भी समझ में आ गया होगा ये। नाउ टेक द एलसीएम, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एलसीएम ले लिया हमने। ए के साथ एक्स प्लस टू चले जाएगा, बी के साथ एक्स प्लस वन चले जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए एक्स प्लस टू ए बी एक्स प्लस बी एंड डिवाइड बाय एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। अगर आप एक्स को कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा ए प्लस बी और इधर कांस्टेंट पे आ जाएगा टू ए प्लस बी।
यहाँ तक कितने लोग के समझ में आ गया? रेज हैंड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम वो साइड कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करते हैं x-1 का इसके साथ, क्योंकि नीचे की चीजें सेम है। ठीक है। ठीक है। साइनी, अभी आवाज आ रही है? सर वो ऑडियो कनेक्टेड नहीं था उस समय, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो मैंने किसी से पूछा कि आप कुछ बोल रहे थे क्या। किसी से नहीं पूछना है, मेरे से ही पूछना है। ये आ गया अरमान नकोटी। सर। यस सर। चलो कंपेयर करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? a+b। वन। और यहाँ क्या है एक्स का कोफिशिएंट? बताओ जल्दी। वन। 1। वन वेरी है गुड। वन। कांस्टेंट टर्म क्या है? इधर 2a+b, इधर क्या कितना है? -1। -1। अब नाउ वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2। सॉल्व कर लेते हैं इनको। माइनस 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 प्लस 2 इज इक्वल टू ए, मीन्स ए इज इक्वल टू -2। अगर a -2 होगा तो b कितना आएगा? b कितना आएगा? 3। 3। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं आगे सॉल्व। एक बार चेक कर लो ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। a+b = 1, 2a+b = -1, माइनस किया हमने तो a हमारा 2 आ रहा है। ठीक है। अब हम a और b की वैल्यू रख देते हैं इस इक्वेशन में। इट मीन्स 2/x+1 +3/x+2। हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है, यही है ना इसका मतलब? यही है। यस यस सर। सर। पर इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे को लग रहा है। देखते हैं। -2 आ रहा है उधर तो। -2 है सर, -2 शायद। है ये आपका -2 है शायद। a-2 ही तो आ रहा है। वहाँ आपने प्लस लिखा हुआ है ना। यहाँ लिखा है ना, वो तो -a = 2, अच्छा यहाँ पर ठीक है। सही है सर, सही है। क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन का साइन लगाकर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक कितने लोग को समझ में आ गया? रेज हैंड्स। ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत इजी है इसको करना। कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? log x+1 -2 log x+1। 3 log x+2। प्लस अ कांस्टेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x+2 होल क्यूब -log x+1 होल स्क्वायर प्लस c। और आप इसमें लॉग का एक और रूल होता है कि माइनस में जब होते हैं लॉग तो डिवाइड होता है ना? यस सर। तो हम फाइनल यस आंसर सर। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो।
I3 भी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सर उसमें x-2 है ना, तो आपने x+2 ले रखा है। अच्छा अच्छा, गुड। ठीक है। आर्यन सिंह, कौन सा वाला आर्यन सिंह होगा ये? तनवर। तो तनवर है ना। देखते हैं कौन आ रहा है। आर्यन सिंह, मेरी आवाज आ रही है? मुस्कान, मुस्कान आवाज आ रही है? सीन है, सीन है कुछ। फेक है सर, शायद फेक है। ठीक है तो। स्कैम है। हाँ तो स्कैम बाहर कर दिया मैंने, तुमने नोट कर लिया इतना? यस सर। यस सर। और क्लास में भी आ रहे थे ये? हाँ तो रे शायद, हाँ। ये तो बहुत कम बच्चे हैं सर। कहाँ? ये तो हाफ में भी पहुंच गए। हमारी क्लास में? ज्यादा हमारी बच्चे नहीं आ वाली रहे में थे ये, ना। सॉरी। है? कोई नहीं, टेढ़े वेढ़े बच्चों को तो झेलना पड़ रहा है, क्या करे। हम आए, अच्छी बात है। पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जरा इसको करके दिखाओ। इंटीग्रेशन 2x/x² + 1 x² + 2 dx। बताओ कैसे करेंगे इसको? पहले पार्शियल बताओ, पार्शियल में कैसे लिखें इसे? देखो, अभी चेंज हो गया ना, पहले x+1 x टी लिख प्लस के। टू था, है ना। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, x² आया है। क्या आया है? एक्स x²। स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ax + b। अच्छा, दूसरा वाला भी क्वाड्रेटिक ही है, तो इसलिए इसको लिखेंगे cx + d। ये लाइन कितने लोगों को समझ में आ गई, ये बताओ मेरे को आप। ये भी क्वाड्रेटिक था, इसलिए हमने ax + b लिखा। ये भी क्वाड्रेटिक था, इसलिए हमने cx + d लिखा। अगर क्वाड्रेटिक नहीं होता तब हम ए वाला ही लिखते, a/। ठीक है। जहां यस आपको सर। जहां आपको पार्शियल फ्रैक्शन पता चल जाएगा, वहां आपका क्वेश्चन अब हो जाएगा। अब आपने ax + b × x² + 2 x cx + b × x² + 1 सॉल्व कर देते हैं इसको, बोथ द साइड मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे ax³ 2ax bx² 2b। वेटिंग रूम में है दो लोग, आर्यन सिंह और मुस्कान ही वेटिंग रूम में है, ये तड़प रहे हैं अंदर आने को क्लास के लिए। स्कैम है। स्कैम है तो। मत लो सर इनको। x² + 1 x² + 2। अब देखो जरा, क्यूब वाले कौन कौन है, जरा बताओ फटाफट, क्यूब वाले क्या क्या है? ये है क्यूब। ax³ ए एक्स क्यूब सी ax एक्स cx³ क्यूब क्यूब हाँ, cx³ x³ ले लिया, a + c। अच्छा, x² वाले बताओ। bx² dx²। dx² तो x² ले लिया, क्या बचा? b प्लस। अच्छा, अब बचा एक्स वाले। एक्स वाले बताओ कौन कौन है?
2 टू एक्स सी एक्स 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 2a प्लस सी, और कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है? 2b+d। टू बी प्लस डी। अब डिनोमिनेटर को तो डिनोमिनेटर तो सेम आ गए, न्यूमरेटर का हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो ये बताओ, यहाँ पे a प्लस सी है एक्स क्यूब के साथ, यहाँ पे क्या है? जीरो। जीरो। 0। कुछ भी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ b प्लस डी है, यहाँ पर कितना है? 0। जीरो। यहाँ पर हमारा एक्स के साथ क्या है? टू। एक्स के साथ क्या है? a प्लस सी। 2a+b=2। और यहाँ पे कितना है? टू अच्छा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 2b+d, और इधर पे कितना है? जीरो जीरो। जीरो। यहाँ तक कितने लोगों को 0। समझ में आ गया? रेज हैंड्स। लोगी कहाँ है सर? स्किप मार रहे हैं मैथ को सर ये। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 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 कैंसिल। -a = -2, a = आ गया 2 के, a 2 आ गया तो c आ गया -2। क्लियर है? यस सर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो b भी 0 आएगा और d भी 0 ही आएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यस यस सर। सर। ठीक है, बुक में दूसरे मेथड से कर रखा है, बुक का मेथड नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ यही करना है। मैं कॉपी में चेक करूंगा कि कौन कहाँ से उतार रहा है। अब यस सर। ए एक्स प्लस बी, a x + b अपॉन x² + 1, c x + d अपॉन x² + 2, यही आ जाएगा ना? ये आएगा, देखो यस सर। यस सर। ये आएगा ना? यस सर। यस अनीश आ रहा सर। है समझ में? अनीश, यस सर, सब आ रहा। सब आ रहा है? अब पेपर में यस तो कुछ, सर। पेपर में तो कुछ नहीं आ रहा। पेपर में तुम होपलेस हो जा रहे हो। बोर्ड में करेगा सर, बोर्ड में सीधा। चलो पहले वाले का कितना होगा बताओ, दूसरे का क्या होगा बताओ? यही होगा यस सर। भाई। एक्स यस स्क्वायर सर। प्लस वन है, x² का 2x होता है, ऊपर है ना वो दिया हुआ। यस सर। तो यस फाइनल सर। फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा x² + 1, x² + 2 प्लस c। नोट कर लो जरा फटाफट से। कहाँ तक कर लिया था? ये ऊपर वाली लाइन है तो नोट कर ली होगी। लास्ट में सर, लास्ट में सीधा लास्ट लाइन। इक्वेशन तक बना ले बस। बस। सबके पास मेरा नंबर होना चाहिए, जब मैं वेटिंग रूम में भेजता हूँ तो मेरे को मैसेज करेंगे कि जब तक आवाज नहीं आएगी मैं एंट्री दूंगा ही नहीं। डन। कितने लोग का हो गया? हैंड यस रेज कर, सर हो गया। हैंड रेज करके बताओ मेरे को फटाफट। चलो। सर 2 मिनट लास्ट वाली लाइन बची है।
सर कल भी है छुट्टी? मैं डीएम दौड़ना हूँ यार, ना मेरे अंडर में वेदर डिपार्टमेंट आता है, मौसम विभाग भी मेरे हाथ में नहीं है। इसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है, ये आप होमवर्क में करेंगे। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा क्या है, कॉस थीटा है ऊपर और नीचे साइन थीटा में दे रखा है, तो आराम से कर सकते हैं आप इसको। कुछ नहीं करना आपने, साइन थीटा को आपने एक्स ले लेना है, कॉस थीटा डी थीटा आपका डी एक्स आ जाएगा। इससे आपका जो ऊपर वाला पार्ट है कॉस थीटा डी थीटा, ये क्या बन जाएगा, डी एक्स। नीचे आपके पास आ जाएगा 2 + x 3 + 4x। इसके बाद आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना है। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, रेज हैंड्स। ठीक है, इसी में मार्क कर लीजिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, 4 के दोनों पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 8, फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर, 8 का तो एक ही पार्ट है। उसके नीचे भी दिया हुआ है ना। यस। तो जो ऊपर वाला 8 है वो करना है, क्योंकि वो 2023 में आया हुआ है, ठीक है। और 8th का फर्स्ट तुम्हें पता ही है, वैसे मैं कौन से क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ अभी तक, तो तुम्हें पता भी चल गया होगा, यस यस सर। सर। है ना। तो एक्सरसाइज में भी देखोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्शियल से एक क्वेश्चन आता ही आता है, बड़े नंबर का आएगा इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा सिलेक्टेड क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। एक्सरसाइज से जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14, 17, 44। देखो 44, 55, 56, ये तीनों एक जैसे हैं। तो इनमें से कोई एक करना है। 68, 69, 70, इन तीन में से कोई एक कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 क्वेश्चन हमारे पास टोटल हो रहे हैं, ठीक है। 49 नहीं करना। अब तुम्हारी इच्छा है कि 14 कर रहे हो, 15 कर रहे हो, 16 कर रहे हो, मेरी तरफ से 13 क्वेश्चन है, बाकी तुम अपनी मेहनत करो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा वो पार्शियल फ्रैक्शन भी खत्म हो गया। इसके बाद कल आप लोग सेकंड बुक लेके आएंगे, पार्ट 2।
क्लियर है? यस ओके सर। सर। वॉल्यूम यस टू सर। वॉल्यूम 2 लेके आएंगे। मैं कल आपको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करेंगे हम। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर जय सर। हिंद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जय वंदे हिंद सर। मातरम। थैंक यू सर। वेलकम।